অসমৰ এনআৰচিৰ বিষয়টো সকলোৱে জ্ঞাত আৰু এনআৰচি বৰ্তমান কি পৰ্যায়ত আছে সেয়াও আমি বহুতে জানো, কাৰণ ইয়াৰ পৰা 19 লাখ মানুহৰ নাম বাদ পৰি আছে বা এই মানুহখিনিৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কি হ'ব কি নহ'ব মানুহখিনি বহুত চিন্তাত আছে। বা যিসকল এনআৰচিত বাদ পৰিছে তেওঁলোকৰ কিন্তু আধাৰ কাৰ্ড পোৱা নাই বা তেওঁলোকৰ সতি অন্তটোবোৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছে। এই মুহূৰ্তৰ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এনআৰচি কেছৰ এজন মূল অধিবক্তা, সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ এডভকেট অন ৰেকৰ্ড ফুজাইল আহমেদ আইবি, আৰু তেখেতৰ পৰা মই সমগ্ৰ বিষয়টো চমুকে জানিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম। सर, मैं आपको स्वागत करता हूँ हमारे संवाद प्रहरी में। और जैसे कि आप एनआरसी के जो केस है 2013 से हो रहा है, तो इसके बारे में तो आप इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी सर जो 19 लाख लोग अभी से एनआरसी से बाहर है, लोग बहुत परेशान है कि ये क्या होगा। और जो लोग एनआरसी से बाहर है उनका जो डिसेंडेंट है, जो बच्चा है, वो लोग हर एक जगह पे उनका जो राइट्स है, राइट्स में ये लोग बहुत ही परेशानी हो रहा है। तो सर अभी क्या बोलना चाहेंगे आप कि ये एनआरसी का नेक्स्ट एक्चुअली क्या होने वाला है, और इसको लेके लोग जो चिंतित है, आप सभी को इन लोगों की जो फ़िक्र है वो बिल्कुल वाजिब है। और उसको चूँकि वो कोविड के सिलसिले की वजह से और दूसरी वजूहात की वजह से कोर्ट की फंक्शनिंग्स, सुप्रीम कोर्ट की और तमाम पूरे मुल्क की हर चीज़ में फंक्शनिंग्स पे उसका असर पड़ा। और अब हम लोग को ये उम्मीद है कि एनआरसी की बेंच फिर से रिज्यूम करेगी। और इसके बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी हैं। जो नई जो दुश्वारियां हैं वो भी पेश की जाएंगी। और हम लोग को ये उम्मीद है कि जब हम लोग उस बात को रखेंगे और कोर्ट के सामने पूरी बात, सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स आएंगे, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उस पे ऊपर कोर्ट डिसीजन लेगा। और ये जो अनिश्चितता एक बनी हुई है, एक अनसर्टेनिटी है, वो क्लियर होगी और एक सही साफ रास्ता हम सबको दिखाई देगा। और यहाँ पे और एक बात सर आ रहा है कि जैसे कि 1971 25 मार्च को बेस डेट करके एनआरसी को पूरा जो फंक्शन है वो किया गया है, लेकिन अभी फिर से एक मुद्दा सामने आया है कि जो बेस ईयर है उसको 71 को हटा के 51 लाना है। तो अगर ये 71 का जो सिलसिला है ये अगर हट जाए, 51 आ जाए, तब तो ये एनआरसी का पूरा फंक्शन बहुत ही एकदम कुछ काम का नहीं होगा। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि बेस ईयर जो है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर, और ये बात उस वक्त भी थी क्योंकि 2014 का रेफरेंस ऑर्डर है जस्टिस रंजन गोगोई या जस्टिस नारिमन का, जिसके अंदर ये इशू लार्जर बेंच को रेफ़र हुआ था, जो अब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने है कि कट ऑफ जब पूरे मुल्क के लिए, पूरे देश के लिए एक है, तो असम के लिए दूसरी क्यों हो। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह है, और उस बुनियादी वजह के बाद वो सेक्शन ऐड किया गया था सिटीजनशिप एक्ट में, और उसका एक कहा जाए एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब वो दैट विल बी अनसेटलिंग समथिंग विच इज़ ऑलरेडी सेटल्ड, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। सो वी आर क्वाइट होपफुल कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है वो इस बात को गौर करेगी। और हम ये सब बातें, और तमाम लोग इस बात को रख रहे हैं। और अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट ने भी जो हलफनामे दाखिल किए हैं वो 6A के पक्ष में है, यानी 1971 की जो कट ऑफ है उसके पक्ष में है। तो वो कोर्ट उन सब बातों को देखेगी और सबको उम्मीद है कि उससे इंसाफ भरा हम लोग को ऑर्डर मिलेगा। थैंक यू सर, थैंक यू।